नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं प्रिया। राम नगरी अयोध्या में बुधवार को होने वाले राम मंदिर के लिए भूमि पूजन के लिए तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। भूमि पूजन के इस भव्य समारोह के लिए अयोध्या नगरी पूरी तरह से सजकर तैयार है और भूमि पूजन में शामिल होने के लिए मेहमानों के आने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस समारोह के मुख्य मेहमान हैं। लेकिन श्री राम मंदिर के लिए भारत में करोड़ों लोगों ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया है। वहीं कुछ लोगों ने इस दिन को देखने के लिए वर्षों का इंतजार किया है और आज ये जो इंतजार की घड़ियां हैं वो समाप्त होती हुई कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले कई सालों से राम मंदिर के लिए तपस्या कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हो सकते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर आपको ये बताएं कि कोरोना काल चल रहा है और इस वजह से वहां पर ये तमाम लोग नहीं पहुंच सकते हैं। तमाम लोग अपने घरों में इस दौरान मौजूद रहेंगे और वहीं से दीपोत्सव में सम्मिलित होंगे, वहीं से ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। एक लंबे संघर्ष के बाद वो ऐतिहासिक क्षण आया है जिसका इंतजार सदियों से अयोध्या नगरी ने किया, जिसका इंतजार बरसों से राम भक्तों ने किया। लेकिन इंतजार की घड़ी जो है वो अब समाप्त होती हुई, क्योंकि कल वो दिन जब वहां पर आपको ये बताएं कि भूमि पूजन होगा। दिल्ली से रवानगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इसको लेकर क्या कुछ शेड्यूल है ये जरा आपको बता दें। 9:35 पर ये रवानगी होगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचेंगे 10:35 पर, अयोध्या के लिए रवानगी 10:40 पर। इसके अलावा हनुमानगढ़ी में पूजा 11:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है वो आपको बता रहे हैं। जन्म स्थान पर आपको बताएं 12:15 पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये आपको बता रहे कि मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या कुछ है। तो आपको ये बताएं कि पूरी तरीके से अयोध्या नगरी जो है वो तैयार इस ऐतिहासिक क्षण के लिए, और प्रधानमंत्री का कल आगमन भी होना है। क्या कुछ वहां पर तैयारियां हैं, हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मोदी साकेत डिग्री कॉलेज में उतरने के बाद हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। ये है हनुमानगढ़ी का एंट्री पॉइंट, आप देख रहे हैं। ये हनुमानगढ़ी का यहीं से एंट्री होती है। पहले यहाँ पे पुलिस की बैरिकेडिंग थी जिसको हटा लिया गया है, और यहीं से आगे चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये सारे गेट तैयार किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। चारों तरफ माला फूल सजाया जा रहा है। दुकानें बंद है, इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई हैं, और उसके अलावा जो राम का भजन है वो भी चल रहा है। पूरा चारों तरफ आपको सन्नाटा सियापा दिखाई पड़ रहा होगा। और कल इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के लिए जाएंगे। आपको ले चलते हैं आगे और दिखाते हैं कि कितना समय लगेगा उनको हनुमानगढ़ी पहुंचने में। आप देखिए ये पूरा का पूरा रास्ता बहुत ही बढ़िया बना दिया गया है। दोनों तरफ की दुकानें बंद है, लेकिन आपको भगवान राम की भजनों की गूंज सुनाई दे रही होगी। चारों तरफ आपको लाल झंडे जिसमें श्री राम की फोटो लगी है वो बना हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, और साथ में हनुमान की तस्वीरें भी दिखाई पड़ रही होंगी। जो झंडे हैं उसमें हनुमान और राम की तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही होंगी। हर छत पे ये झंडा लगा दिया गया है। आप देखिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से हनुमान जी की पूजा करने के लिए जाएंगे। कहा जा रहा है कि 11:40 पे वो अयोध्या पहुंच जाएंगे, और अयोध्या पहुंचने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी आएंगे। यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे, दाहिनी तरफ जब मुड़ेंगे, और दाहिनी तरफ मुड़ने के बाद आगे हनुमान जी का विशाल मंदिर है। आपको ये ऊपर की का गुंबद जो है दिखाई पड़ रहा होगा हनुमान जी का। और यहाँ पर आशीर्वाद लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला का दर्शन करने के लिए जाएंगे, और रामलला का दर्शन करने के बाद उस जगह पे जाएंगे जहां पर मंदिर की नींव रखी जानी है, जिसकी वर्षों से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। और ये प्रतीक्षा कल लोगों की समाप्त हो जाएगी जब मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। रोहित और गौरव के साथ अरविंद चतुर्वेदी,
इंडिया न्यूज़, अयोध्या, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। तो आपने तस्वीरें देखी कि वहां पर किस तरीके से तमाम तैयारियां चल रही है, और अब इससे जुड़ी हुई कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो अयोध्या नगरी है वो खिलखिला रही है, वो चमक रही है। देखिए 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इसी से जुड़ी हुई। मनमोहक सरयू, भव्य राम की पैड़ी, दीपोत्सव की तैयारी, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक पहरा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किलें भी वहां पर उत्पन्न हो सकती है, और इसी वजह से ये महत्वपूर्ण फैसला, क्योंकि तमाम वीआईपी वहां पर पहुंचने वाले हैं, कोई चूक ना हो जाए इसके लिए जो पुलिस प्रशासन है वो वहां पर पूरी तरीके से वहां पर मुस्तैद भी नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अयोध्या नगरी की, देखिए किस तरीके से सरयू के जो तटे हैं, किस तरीके से जो लहरें हैं सरयू नदी की, वो इस वक्त उत्साहित हैं, किस तरीके से वो झूम रही हैं, क्योंकि सदियों का इंतजार किया है अयोध्या नगरी ने। 14 बरस का वो वनवास था, लेकिन ये जो इंतजार था अयोध्या का वो तो सदियों पुराना हो गया। लंबे संघर्ष के बाद ये नजारा देखने को मिला है, और वो अयोध्या जिसने ना जाने कितनी तपस्या की, वो इंतजार अब कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ। अब तमाम जो तैयारियां हैं वो इसको लेकर किस तरीके से हो रही हैं, ये दिखाती हुई 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मनमोहक सरयू, भव्य राम की पैड़ी, अयोध्या नगरी जो कि इस वक्त इठला रही है, क्योंकि अपने आराध्य का इंतजार इस नगरी ने बहुत लंबा किया। अयोध्या की भूमि ने बहुत कुछ देखा, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ चमक ही ये नगरी देखेगी, और किस तरीके से कोना कोना इस वक्त महक रहा है अयोध्या का। राम की धुनी लगी है कहीं ना कहीं, वो बताती हुई तस्वीरें तो आपको ये बताएं कि सदियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो रहा है, क्योंकि कल वो दिन होगा, और अपने आप में ये ऐतिहासिक क्षण जिसका इंतजार हर किसी ने किया। बनारस की बात करें, क्योंकि देश भर में उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। बनारस की बात कर ली जाए तो वहां पर भी राम भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, और किस तरीके से वहां पर नजारा है आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि इस वक्त कहीं ना कहीं पूरा जो देश है वो राममय हो चुका है, क्योंकि पूरे देश ने इंतजार किया, राम भक्तों ने इंतजार किया, लेकिन अब वो जो इंतजार की घड़ियां हैं वो समाप्त होने वाली है, और कल का जो वो यहाँ पर नजारा निकलकर सामने आएगा उसका गवाह ना केवल ये देश बनेगा बल्कि समूचा विश्व बनेगा। जाहिर तौर पर क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, और ऐसे में तमाम श्रद्धालुओं का वहां पर पहुंचना मुनासिब नहीं हो सकता है। कुछ प्रोटोकॉल्स भी हैं जिसकी सभी को पालना करनी है, क्योंकि ये असामान्य स्थिति है। लेकिन हम सब एक चीज यहाँ पर जरूर कर सकते हैं कि अपने अपने घरों के अंदर रहकर हम इस पुण्य काम में भागी बन सकते हैं, अपने अपने घरों में रहकर हम इसके साक्षी बन सकते हैं, और सदियों का जो इंतजार हमने किया है, अगर उस इंतजार जो फलीभूत हो रहा है, वो इंतजार जो खत्म हो रहा है, उसके लिए हम सब अपने घरों में बैठकर कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को देखें और इसमें सम्मिलित हों। इस बीच बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर ये बताएं कि जो जांच है वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, बिकरू कांड की 3 सदस्यीय जो जांच है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जस्टिस जज पीएस चौहान नेतृत्व में उनके ये जांच सर्किट हाउस में अधिकारियों संग उन्होंने मीटिंग की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिकरू गांव का आयोग ने निरीक्षण भी किया है, तमाम टीमें जो है वो वहां पर पहुंचे और हर एक परिस्थितियों के बारे में उन्होंने जानकारी हासिल की। वहां पर खुद जज की मौजूदगी तमाम अधिकारियों से वो बातचीत करते हुए बिकरू कांड की 3 सदस्यीय जांच जो कि इस वक्त काफी तेज, जस्टिस जज पीएस चौहान नेतृत्व में उनके ये जांच और अधिकारियों संग उन्होंने मीटिंग भी की है। सर्किट हाउस में तमाम लोगों की वहां पर मौजूदगी रही, हर एक जानकारी हासिल करते हुए ये टीम, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण निकलकर सामने आया। हालांकि कई ऐसे सवाल हैं जो कि अभी भी हर किसी के जहन में है, और इसी वजह से उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश भी यहाँ पर, क्योंकि विकास दुबे का खात्मा तो जरूर हो गया, लेकिन उसके अंत के साथ सवालों का जो अंबार है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और हर किसी के जहन में सवाल एनकाउंटर को लेकर, उस दिन कैसे घटना घटी उसको लेकर, और ऐसे कई सवाल घूम रहे हैं।
और इसका जवाब कहीं ना कहीं इस जांच के बाद भी मिलता हुआ। बिकरू कांड की ये जांच जो कि इस वक्त बहुत तेज हो चुकी है, 3 सदस्यीय जांच शुरू। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। टीम वहां पर पहुंची, उस दिन के बारे में जानकारी वहां पर तमाम लोगों से ली गई। तो बिकरू कांड की ये 3 सदस्यीय जो जांच है वो शुरू हो चुकी है। जस्टिस जज वीएस चौहान के नेतृत्व में ये जांच सर्किट हाउस में अधिकारियों संग उन्होंने मीटिंग भी की है। तो सदियों का इंतजार जो है वो आखिरकार खत्म होता हुआ। पूरा देश इस वक्त राम में है। बनारस में किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई, वहां के जो श्रद्धालु हैं वो किस तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं, मेरे सहयोगी ने जायजा लिया है। रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। काशी इन दिनों पूरी तरीके से राममय है, चाहे वो बनारस के घाट हो या फिर चौबारे हो या फिर गलियां हो। अलग है कि कोरोना काल है, लेकिन लोग निश्चित तौर पे राम भक्ति में हैं। आइए हम राम भक्ति का एक नज़ारा आपको लेकर चलते हैं दशाश्वमेध घाट पे। और ये टीम है कन्हैया दुबे केडी जी का और अमलेश शुक्ला जी का। ये दोनों आजकल रामधुन में रंगे हुए हैं, और रंगे में ही नहीं है, ये कहिए कि लोगों को अपने गीत और गौनई या ये कह लीजिए कि तमाम माध्यमों से न केवल अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं, बल्कि ये कहा जाए कि लोग वाह वाह और न केवल इनके सुमिरन कर रहे हैं, राम सुमिरन के लिए मजबूर हो रहे हैं, बल्कि इनको सुनने के लिए मजबूर होते हैं। केडी भाई, क्या सुनाएंगे आज आप? देखिए, जितना सुना दिया जाए, गोस्वामी तुलसीदास जी तमाम चौपाइयाँ लिख डाले, लेकिन आज वर्षों बाद ऐसी घड़ी आई है, 450 वर्षों की तपस्या के बाद, इंतजार के बाद तमाम वाद विवाद हुए, लेकिन निर्विवाद रूप में भगवान राम का मंदिर निर्माण होने जा रहा है। और वो भगवान राम का मंदिर जिसके उपासक भगवान शिव हैं, और शिव आज वहाँ हनुमान के रूप में, रुद्र अवतार के रूप में पहुँच चुके हैं अपने बल बुद्धि विद्या से, और निर्विवाद रूप में राम का मंदिर निर्माण हो रहा है। हम सबके घर में, सबके दिलों में वो दीप जल रहा है जो खुशहाली का दीप है, क्योंकि जब जब खुशहाली होती है तब तब दिवाली कही जाती है। बोलो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सरजू तट पे इतना उत्साह है भैया संतोष भाई कि लग रहा है कि आप पूछते रहे, और आपके पूछने के पहले गाने के लिए एक उत्साह ऊर्जा बनी हुई है, एक बेताबी बनी हुई है। हमारे केडी भैया भी उतने बेताबी से लिखते हैं। कहना है सरजू तट पे टिकी निगाहें, सरजू तट पे टिकी निगाहें, सजेगी सुंदर झांकी। और काशी नगरी भी क्या बोलेगी? अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। तुलसीदास की सब चौपाई, तुलसीदास की सब चौपाई, दुनिया मिलके बाकी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। मंगल भवन मंगलहारी सबौसुरत रत्न बिहारी, मंगल भवन मंगलहारी सबौसुरत। जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई, जापर कृपा राम की होई। होई है वही जो राम रचि राखा, होई है वही जो राम रचि राखा, है वही जो राम रचि राखा, होई है वही जो राम रचि राखा, होई है वही जो राम रचि राखा। वही है वही जो राम ने चिराखा, मतलब ये पहले से प्रदत्त। और केडी भैया जैसा बताया आपने, शुभ मुहूर्त को लेकर भी बड़ा विवाद था, लेकिन मैं बताऊं, अगर आप पीड़ित हैं तो मुहूर्त नहीं कहलाता है। ये शुभ घड़ी मंगल आ गई है। सारे ग्रह गोचर नक्षत्र जब शिला रखी जाएगी वो अनुकूल हो जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हर हर महादेव। देखिए, बम बम काशी बोल रही है, ये हमने पहले भी बताया और हमारे संगीतकारों ने भी बताया, लेकिन भगवान राम को सोहर न सुनाई जाए तो बात बनती नहीं है, बात पूरी नहीं होती है। तो आइए हम सोहर सुनते हैं केडी भाई से और अमलेश भाई से। अरे अवध में बाजेला बधैया हो, अवध में बाजेला बधैया, जन्म लिए राम भैया, जन्म लिए चारों भैया हो। अवध में बाजेला बधैया, जन्म
सुंदर बेला सुहावन लागे मन भावन हो पावन बेला दो सुंदर पावन लागे मन भावन सब मिली गावे के बधैया बधैया गावे सोहर हो सब मिली गावे के बधैया बधैया गावे सोहर बधैया गावे सोहर हो आज लिहले जन्म जग पालन मनवा लुभावन हो आज लिहले जन्म जग पालन मनवा लुभावन हो आज लिहले जन्म जग पालन रामचंद्र की जय। अरे भोले बाबा श्री राम के दीवाने हैं अरे भोले बाबा श्री राम के दीवाने हैं ये सारा जग जाने हैं ना भोले बाबा श्री राम के दीवाने हैं सारा जग जाने हैं ना जग जाने हैं ना जाने हैं ना जग जाने हैं भोले बाबा श्री राम के दीवाने हैं सारा जग जाने हैं ना भोले बाबा श्री और श्री राम भी भोले दीवाने हैं और श्री राम जी दीवाने भोले बाबा के दीवाने श्री राम जी दीवाने भोले बाबा के दीवाने श्री राम भी दीवाने ये सारा जग जाने विश्वनाथ जी के विश्वनाथ जी के राम जी दीवाने हैं सारा जग जाने हैं विश्वनाथ जी के राम जी दीवाने हैं सारा जग और इसी के लिए हम सभी इतने खुशहाल हैं और लोग पहुंचेंगे कहाँ किस नगरी में अवध की नगरी में कहना है पावन अयोध्या की भूमि महान है पावन अयोध्या की भूमि महान है श्री राम जी का धाम है पावन अयोध्या की भूमि महान है श्री राम जी का धाम है ना और धाम है ना धाम है ना धाम है ना तो ऐसा है काशी भी अब काशी त्रिशूल बटी की है पूरी दुनिया बम बम बोल रही है ये बम बम करते हैं कैसे अरे अगर बम 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 लहरी अगर बम 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 लहरी अगर बम 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 लहरी अगर बम 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 तीन लोग थे न्यारी काशी गौरा की ससुराल है काशी अगर बम 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 तीन लोग थे न्यारी काशी गौरा की ससुराल है काशी किस्मत वाले यहाँ के वासी कहलाती काशी महादेव की तो भोले की नगरी काशी झूम रही है इस मंगल बेला पर मानो देश का कोना कोना राम की ध्वनि में रमा हुआ हो। चलिए एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको अयोध्या नगरी जहां पर कल यानी कि भूमि पूजन के दिन प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तमाम वीआईपी मूवमेंट को लेकर तमाम तरह के कदम उठाए गए। प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से वहां पर मुस्तैद है, सीमाओं को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। मेरे सहयोगी संजय मिश्रा ने रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। तमाम अधिकारियों से भी उन्होंने बातचीत की, ये रिपोर्ट देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आगमन को लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हम इस समय रामलला की नगरी अयोध्या में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि तमाम यहां पे पुलिस फोर्स लगाई गई है और ऐसे जो रास्ते हैं जिन रास्तों से आम नागरिक आया जाया करते थे उन रास्तों को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। सबसे अच्छी बात यह देखी जा रही है कि नरेंद्र मोदी के साथ जो लोग भी यहाँ आने वाले हैं सभी की सुरक्षा को लेकर के ये एहतियात बरता गया है, ये इंतजाम किया गया है। मैं आपको एक बात और दिखा दूं कि ये वो रास्ता है जो सीधे यहाँ से नेपाल को जाता है और चूंकि नेपाली सीमा भी सील की गई है और ये बताया जा रहा है कि कोई भी अवांछनीय तत्व अयोध्या नगरी में प्रवेश ना कर सके, इस आधारशिला रखने के दौरान कोई विघ्न उत्पन्न ना हो सके, ऐसे में पूरी तरीके से यहाँ पे एहतियात बरती जा रही है। यहाँ तमाम ऐसे पुलिस के जवान हैं जो लगाए गए हैं। हम हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है और किस तरीके से ये सभी को यहाँ से आने जाने के लिए ये लोग मना कर रहे हैं। चूँकि ये ड्यूटी पे हैं तो इससे इन्हीं से जानकारी लेते हैं। तो क्या व्यवस्था यहाँ बनाई गई है? माननीय प्रधानमंत्री के आगमन के सुरक्षा के मद्देनजर
यहाँ पर पूरी पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद कराई गई है। हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया, किसी प्रकार का कोई अवांछनीय तत्व या किसी प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं निकलेगा। तमाम यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाया गया है और जो भी लोग आ रहे हैं बाकायदा उनकी निगरानी की जा रही है, उनकी लिखा पढ़ी की जा रही है। किस तरीके से आप इसको कर पा रहे हैं? पूरी तरीके से सुरक्षा के सतर्क रूप से जो है मुद्दे सब लोग हम चुस्त दुरुस्त तैयार हैं और पूरी तरीके से फ्रिस्किंग की जा रही है और किसी प्रकार के कोई सुरक्षा में चूक नहीं होगी। तो ये है यहाँ के पुलिस अधिकारी के राणा, जिनका ये कहना है कि पूरी तरीके से यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था जो लगाई गई है वो मुस्तैद है और लगातार जो भी लोग यहाँ आ जा रहे हैं बाकायदा उनकी निगरानी रखी जा रही है, उनकी आईडी को चेक किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के अयोध्या को अभेद्य किला बनाया गया है। तमाम यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो चौकस की गई हैं ताकि कल जो यहाँ पे कार्यक्रम होना है उस दौरान कोई भी विघ्न उत्पन्न ना हो सके। देश के प्रधान सुरक्षा के चाक चौबंद वहां पर इंतजामात किए गए। तो वहीं कल भव्य कार्यक्रम को लेकर आपको ये बताएं, महाप्रसाद को लेकर भी वहां पर जो तमाम लोग हैं वो लड्डुआं यहां पर बनाते हुए और इसको लेकर भी तमाम तरह की तैयारियां हैं वो वहां पर देखने को मिल रही हैं। हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भगवान राम अब अपने महल में विराजेंगे और उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मैं आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसकी नींव रखने का काम करेंगे। लेकिन अयोध्या में कितनी खुशी है, कितना उल्लास है, उसकी एक वानगी आपको मैं दिखाता हूं। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, लड्डू ही लड्डू आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए, चारों तरफ सिर्फ लड्डू ही लड्डू है। ये पूरे अयोध्या जिले में बांटे जाएंगे और इसको बांटने का काम करने जा रहे हैं यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद लल्लू सिंह के सहयोग से ये सारा का सारा लड्डू जो है वो बांटा जाएगा और इसके लिए कई दिनों से तैयारी चल रही है। आप देखिए कितने सुंदर, कितने मोहक लग रहे हैं और ये एक तरीके से प्रसाद के तौर पे पूरी अयोध्या जिले के हर घर में जाएगा। आपको ये डिब्बा भी दिखाई पड़ रहा होगा जिसमें राम का जो मंदिर भव्य बनेगा। आप देखिए ये डिब्बा आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें राम का जो भव्य मंदिर बनेगा उसकी आकृति नजर आ रही है। यानी सब कुछ राममय हो गया है। लोग राम की भक्ति में डूबे हुए हैं। लोगों को लगता है कि अब मेरे राजा राम हमारे लिए आ रहे हैं, अयोध्या में वास करेंगे। वैसे भगवान तो देखिए कड़कड़ में हैं, लेकिन तंबू से निकल के अब वो अपने महल में आ रहे हैं। तो लोगों के मन में गजब का उल्लास है, गजब की खुशी है और ऐसा नज़ारा शायद किसी को देखने को नहीं मिला होगा। वो लोग भाग्यशाली होंगे जो इस समय अयोध्या में होंगे, क्योंकि वो एक इतिहास के गवाह होंगे। हमारे साथ महान जी हैं, महान जी के देखरेख में जो है ये सारे जो लड्डू बनाए जा रहे हैं। महान जी, मैं चाहूँगा कि आप इधर आइए, यहाँ आइए। महान जी, मुझे ये बताइए कितने दिनों से आप लगे हैं इस सारे लड्डुओं को बनवाने में, क्या क्या काम करना पड़ा और आपने लड्डू का विकल्प ही क्यों चुना, ये हमें ज़रा विस्तार से बताइए आप। देखिए, ऐसा है कि लड्डू में तो आज हम लोग एक हफ्ते से लगे हुए हैं, सारी तैयारी कर रहे हैं। कोरोना के नाते सारे लोग अयोध्या नहीं आ सकते, इस नाते उनके मन में ये था कि हम लोगों को प्रसाद, तो हमारे सांसद जी ने ये सोचा कि जो लोग नहीं आ सकते हैं उनके लिए प्रसाद बना के अपने पूरे ज़िले में हर घर को प्रसाद मुहैया कराए हैं, जिससे लोगों की बहुत आस्था है। उससे प्रसाद मिलने से उनको अजीब प्रकार की अनुभूति प्राप्त होगी। अच्छा महान जी, मुझे ये बताइए कि कितना बेसन, कितना चीनी, कितना घी, अब तक कितना आप लगा चुके हैं ये सारा काम करवाने के लिए? देखिए, इसमें बेसन, चीनी और डालडा, इसका काउंट तो 500-600 टीन 700 टीन घी आ चुका है, बेसन आ चुका है, चीनी आ चुकी है, 3 से 3.5 लाख डिब्बा आपके सामने इकट्ठा है, डिब्बा और स्टोर से आ रहा है, ये पैकिंग हो रही है। हम लोगों का प्रयास यही है खाली कि हर परिवार को प्रसाद मुहैया हो जाए। अच्छा, ये इसके पीछे उद्देश्य, क्योंकि देखिए रामलला तो अब अपने महल में आ रहे हैं, अपने मंदिर में आ रहे हैं, है ना। रामलला तो सबके दिल में है, मन में है, कड़कड़ में है, लेकिन ये जो उल्लास है, जो खुशी है, इसको कैसे व्यक्त कर रहे हैं? कैसे आप लोगों ने वो संघर्ष भी देखा है, राम मंदिर का आंदोलन भी देखा है, लोगों को गोलियां खाते हुए भी देखा है, तड़पते हुए भी देखा है। तो अब जब आप लोगों का सपना पूरा होने जा रहा है, तब ये उत्सव मनाने का वक्त आया है। देखिए, ये पल इतना खुशी का है कि हर व्यक्ति फोन करके व्हाट्सएप पर प्रसाद के लिए ललायित है और इतनी खुशी न कभी हुई है न आगे कभी होने वाली है। एक व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति भावुक है। जो लेबर हमारी काम कर रही है,
सहयोगी के रूप में ये सब भी श्रद्धा के नाते नहा के धो के चप्पल बाहर निकाल के कि हम प्रसाद बना रहे हैं, उसका पूरा पालन कर रहे हैं। हर व्यक्ति खुशी से इतना ललायित है जिसकी हम कोई कल्पना नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे 3.5 लाख लड्डू डिब्बे में पैक किए जा रहे हैं और हर घर में ये लड्डू भेजे जाएंगे। हक है उनका, जो अयोध्या में रहते हैं उनका हक है, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ के लोगों की मन के फीलिंग को समझा होगा, देखा होगा, उस दुख को देखा होगा, उस दर्द को देखा होगा। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब महाराजा राम अपने महल में जाएंगे, अपने महल में विराजेंगे और देश और दुनिया को आशीर्वाद देंगे। अबुल के साथ गौरव और रोहित के साथ मैं अरविंद चतुर्वेदी। तो अयोध्या नगरी पूरी तरीके से तैयार है, बस इंतजार है तो उस ऐतिहासिक क्षण का। इस महा कवरेज में हम आपको तमाम छटा दिखाएंगे अयोध्या के, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही।